एक बार श्री रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते ही थे, तो एक दिन कथा कह रहे थे वाल्मीकि रामायण की, तो विभीषण शरणागति का प्रसंग आया। उसमें भगवान ने जब कहा कि देखो शत्रु का भाई आया है युद्ध के अवसर पर शरण में, आप लोग अपना अपना मत प्रकाशित कीजिए, क्या करना चाहिए इसके साथ। तो सब अपने अपना मत, सुग्रीव जी, अंगद जी, जामवंत जी, सब अपना अपना मत दे रहे थे। और जैसे ही भगवान ने कहा मत दीजिए, धनुर्दास जी सबसे आगे बैठते थे कथा सुनने, तो आचार्य जी उनको कहते थे सामने बैठो। ओ महाराज वो तत्काल उठे गुस्सा में, प्रणाम भी नहीं किया, चले गए। सब लोगों ने कहा इनकी बुद्धि को क्या हो गया, न पूछा, कथा के बीच से उठ के, इतना प्रेमी इतना अनुरागी, इसको क्या कथा के बीच से क्यों उठ के गया। दूसरे दिन भी वे नहीं आए, पूरे दिन आचार्य चरण की सेवा में रहते थे, न रात में आए न दूसरे दिन आए। स्वामी जी ने कहा देखो भाई धनुर्दास क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है धनुर्दास। शिष्यों को भेजा पता लगाओ, तो महाराज जी वहां देखा धनुर्दास अपने घर में दहाड़ मारकर रो रहे थे, कह रहे थे बस अब मैं प्राण ही त्यागूंगा और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इतना क्यों रो रहे हो। कहा महाराज ये तो बहुत अधिक व्याकुल, बहुत रो रहे हैं। कहा उसको उठा के मेरे पास रख लाओ। क्या बात है, क्यों रो रहे हो। रोते हुए धनुर्दास ने कहा विभीषण जैसे धर्मनिष्ठ के ऊपर विचार होता है कि इसको शरण में लिया जाए कि न लिया जाए, फिर मेरे जैसे अधमाधम के लिए तो वहां जगह ही नहीं होगी। इसलिए मैं दुखी हो गया कि अब मैं संसार को छोड़ दिया और श्री नारायण के योग्य में नहीं रहा, भगवत शरणागति के योग्य नहीं रहा। अब तो मैं कुछ नहीं, रोते रोते मर ही जाऊंगा। श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, बोले अरे धनुर्दास, कथा में सब तरह के प्रसंग आते हैं, ऐसे बावरापना क्यों दिखाते हो, ऐसे थोड़ी किया जाता है। अरे ठाकुर जी सबकी सुन रहे हैं, फिर क्या करने वाले हैं, उसको तो धैर्य पूर्वक तुम्हें सुनना चाहिए। फिर पीठ पर हाथ फिराते हुए जब राम जी ने शरणागतों की रक्षा की प्रतिज्ञा जो की है वो सुनाई है, तब धनुर्दास जी को संतोष हुआ। ये चरित्र हमने इसलिए सुनाया कि उनके अंतःकरण की ऐसी स्थिति थी